मित्रों नमस्कार। हमारे टॉपिक चल रहा था आमेर नरेश मानसिंह प्रथम का। कल कुछ इसमें छूट गया था, वो शेष भाग हम आज करेंगे। यह टॉपिक आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित, इतिहास से संबंधित, उन सब में इम्पोर्टेंट है। हम मानसिंह के शासनकाल की चर्चा करते हैं। मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी और मानसिंह 1589 में आमेर के शासक बने। जब वो आमेर के शासक बने उस समय वो पटना में मुग़ल सूबेदार के रूप में काम कर रहे थे। पटना उस समय मुग़ल साम्राज्य का जो एक प्रांत था, बिहार, उसकी राजधानी हुआ करता था। मानसिंह 1589 से 1614 तक आमेर के शासक रहे और साथ में मुग़ल सूबेदारी की भूमिका का भी निर्वहन किया। हम मानसिंह की चर्चा करते हैं साहित्यिक भूमिका के रूप में, उसकी धार्मिक उपलब्धियों के रूप में और मुग़लों को उसकी जो सेवाएं दी गई थी उनके रूप में। साहित्यिक भूमिका में पहला बिंदु आता है कि मानसिंह के दरबार में मुरारीदान नामक एक चारण कवि ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। तो ये बहुत इजी तरीके से याद रह जाएगा कि मान प्रकाश यानी मानसिंह से संबंधित है। और दूसरा है जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। इस पुस्तक का नाम है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। धार्मिक उपलब्धियों में आता है मानसिंह की एक सिसोदिया रानी थी जिनका नाम था कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था। मित्रों, कहा जाता है कि ये रानी अपने साथ मेवाड़ से मीरा के द्वारा जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति पूजी जाती थी, वो मूर्ति अपने ससुराल आमेर ले आई थी। और इसी जगत शिरोमणि मंदिर में वो ही मूर्ति है जिसकी मीरा पूजा किया करती थी। ये काले रंग की भगवान कृष्ण की मूर्ति इसमें है। फिर आता है वृंदावन में राजा मानसिंह ने 1 करोड़ की लागत से श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया था। ये जो राजा मान थे वो कृष्ण भक्त थे। फिर जयपुर में इन्होंने कनक वृंदावन की स्थापना की। आमेर में शिला देवी मंदिर बनाया। मित्रों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि शिला देवी की प्रतिमा आमेर नरेश मानसिंह ने बंगाल के राजा केदार कायस्थ को हरा करके प्राप्त की थी। बैराठ में अकबर के रुकने के लिए इन्होंने पंच महला नामक एक भवन बनाया था। अकबर जब आगरा से अजमेर जियारत करने आते थे तो वो रास्ते में जहाँ जहाँ रुकते थे उनमें एक स्थान बैराठ भी था, जहाँ उनके रुकने के लिए राजा मान ने ये महल बनवाया। राजस्थान के कबीर के रूप में विख्यात दादू दयाल राजा मान सिंह के समकालीन थे। राजा मान सिंह की एक महत्वपूर्ण देन है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री की कला ईरान से राजा मान सिंह के समय में भारत लाई गई थी। हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ था, उस युद्ध में क्योंकि उसका निर्णय अकबर जैसा चाह रहा था वैसा उसको नहीं मिला, राजा मान सिंह महाराणा प्रताप को कैद नहीं कर पाए। इस वजह से अकबर राजा मान से नाराज़ हो गए। अकबर ने एक कुछ समय के लिए मान सिंह की सारी सूबेदारियाँ छीन ली थी, किंतु कुछ समय बाद उनके महत्व को वापस समझ करके और उनको समस्त प्रांतों का वापस सूबेदार बना दिया गया था। जहांगीर मान सिंह से कुछ खिन्नता रखता था, जिसकी मुख्य वजह थी कि अकबर के उत्तराधिकारी के चयन में जहांगीर को नहीं चाहता था। राजा मान सिंह अपने भांजे खुसरो का पक्ष ले रहा था। इस वजह से जहांगीर के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी इतने खराब भी नहीं कहे जा सकते। फिर भी जहांगीर ने मान सिंह के महत्व को नकारा नहीं। इन्हें कठिनाई में रखने के लिए उन्हें बंगाल की सूबेदारी दी, जो अंत तक बनी रही। मित्रों,
आगे हम इसमें चर्चा करते हैं मान सिंह के बाद कौन राजा बनता है। मान सिंह के बाद, क्योंकि मान सिंह की मृत्यु होती है 1614 में महाराष्ट्र के एलिचपुर नामक स्थान पर मुगल अभियान के समय। 1614 से 1621 तक भाव सिंह आमेर के शासक रहे। ये क्वेश्चन आरपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा था। भाव सिंह का विवरण कम किताबों में उपलब्ध है। ये 7 वर्ष शासक रहे और मान सिंह के पुत्र थे, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे। भाव सिंह की मृत्यु के बाद मान सिंह प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र जय सिंह प्रथम शासक बना। जय सिंह ने शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब इन 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। शाहजहां ने कंधार अभियान के समय जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की पदवी दी। मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिर्ज़ा जो पदवी है जयपुर के राजाओं को, ये दी गई थी शाहजहां के द्वारा, और जो सवाई पदवी है, ये सवाई उपाधि औरंगजेब ने जयपुर के राजाओं को दी थी। इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट संधि है मिर्ज़ा राजा जय सिंह के समय की। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब की तरफ से मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने महाराष्ट्र के पुरंदर नामक स्थान पर यह संधि की थी। मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट सन है 1665। हल्दी घाटी का युद्ध की और इसकी तिथि याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखें कि हल्दी घाटी का युद्ध और पुरंदर की संधि दोनों जून में संपन्न हुए थे। जून 1876 होते ही तिथि लगभग हम सही कर देंगे। और पुरंदर की संधि भी जून 1665 में हुई थी। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ें आप कि जून की पुरंदर की संधि है और जून में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने 23 दुर्ग औरंगजेब को भेंट कर दिए और शिवाजी राजा जय सिंह के कहने के अनुसार मुगल दरबार के लिए चल पड़े। और इस संधि में इटली का निवासी जो भारत में एक यात्री के रूप में आया था, मनुची था, वो मनुची पुरंदर की संधि में मौजूद था। तो मित्रों, ये प्रश्न भी कई बार आता है कि मनुची किस मुगल बादशाह के समय भारत आया था, या उत्तराधिकार के युद्ध का कौन सा यात्री साक्षी था। तो ये नाम है मनुची। मुगल दरबार में शिवाजी को संधि के बाद भी धोखे से बंदी बना लिया गया, लेकिन शिवाजी अपनी चतुराई से कुछ दिन बाद फलों के टोकरे में बैठ करके वहाँ से निकल लिए। बिहारी बहुत इम्पोर्टेंट नाम है कवि बिहारी का। ये जयपुर के मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबारी थे। ये प्रश्न कई बार आरपीएससी पूछ चुकी है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मित्रों, याद रखें, मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबारी थे। बिहारी जो रीतिकाल हिंदी साहित्य में एक आता है रीतिकाल, तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे और कहते हैं कि बिहारी के एक एक शब्द के अनेक अर्थ निकला करते थे। इसलिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा। गागर का अर्थ होता है घड़ा, यानी घड़े में सागर भरने का काम बिहारी ने किया था। बिहारी ने जो मित्रों रचना की थी वो है सतसही। एक आता है वीर सतसही, हम अक्सर कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। वीर सतसही के लेखक सूर्यमल मिश्रण थे और सिर्फ सतसही जो पुस्तक है उसके लेखक बिहारी थे। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबार में राम कवि और कुलपति मिश्र भी दरबारी के कवि के रूप में रहते थे। अब हम इनका उत्तराधिकार क्रम पढ़ते हैं, यानी मान सिंह के बाद शासक बनने वाले थे भाव सिंह, और भाव सिंह के बाद उनके ज्येष्ठ भ्राता जय सिंह जयपुर के शासक बने। और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बाद राम सिंह प्रथम जयपुर के शासक बने। उनके बाद विष्णु सिंह, और विष्णु सिंह के बाद मित्रों जय सिंह द्वितीय शासक बने। जय सिंह द्वितीय का मूल नाम विजय सिंह था। इन्होंने 43 वर्ष तक जयपुर में शासन किया।
जय सिंह द्वितीय को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी और सबसे ज़्यादा मुगल सम्राटों के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे सवाई जय सिंह द्वितीय। यानी इन्होंने 7 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। औरंगजेब के काल के बाद के जो मुगल सम्राट थे वो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कहलाते हैं और इनमें आयाराम गयाराम की स्थिति रही, यानी कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से साल 2 साल का कार्यकाल भी पूर्ण नहीं कर पाया और इनमें कभी सैयद बंधु आ जाते तो कभी कोई और मुगल वजीर इनको हटा देते। ये अकबर इसके औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल बादशाह हैं वो सारे कठपुतली सम्राट थे। ऐसे में जयपुर नरेश की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। सवाई जय सिंह ने मित्रों 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। सवाई जय सिंह के समय बहादुर शाह मुगल सम्राट था, उसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो बहादुर शाह ने आमेर का नाम इस्लामाबाद और मोमिनाबाद रखा। मित्रों ये नाम भी अक्सर आते हैं कि चित्तौड़ का अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा, गागरोन दुर्ग का क्या नाम रखा गया और बहादुर शाह ने मोमिनाबाद किस दुर्ग का नाम रखा, तो इसका जवाब है आमेर दुर्ग। सवाई जय सिंह की बहन अमर कुंवरी जो बूंदी नरेश बुद्ध सिंह की पत्नी थी। मित्रों राजस्थान की राजनीति में मराठों का पहला प्रवेश, उनका पहला हस्तक्षेप बूंदी के राज सिंहासन को लेकर हुआ था। सवाई जय सिंह ने अपने भांजे को बूंदी का शासक नहीं बनाया, बूंदी का शासक दलेल सिंह को बनाया था, जो दलेल सिंह उनके परिवार का भी नहीं था। बूंदी की महारानी अमर कुंवरी ने अपने पति को शासक बनाने के लिए मराठा सरदार मल्हारराव होलकर का सहयोग लिया और उनके सहयोग से बुद्ध सिंह को बूंदी का पुनः शासक बना दिया। सवाई जय सिंह ने मारवाड़ के साथ गगवाना का युद्ध लड़ा था। मित्रों मराठों का पहला हस्तक्षेप राजस्थान में बूंदी में होता है और उसके बाद उनकी लूट शुरुआत हो जाती है।